क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करेंगे और प्लीज़ 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 मेरे फुल व्लॉग को वॉच किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो अभी जी व्लॉग का हम स्टार्ट कर रहे हैं। रज़ाइयाँ सिलाई हो रही हैं, तुलाइयाँ सिलाई हो रही हैं। अम्मी आज मशीन से जो रुई थी वो पिंज के ले आई हैं। पिंज नहीं होती है ना अम्मा, तो पिंज के ले आई हैं। तो अभी वो सिलाई कर रही हैं तुलाइयाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अम्मी बैठ के ना खुद ही सिलाई कर रही हैं। ये हमारे घर में ना हमारी अम्मी खुद ही सिलाई करती हैं, ये तुलाइयाँ रज़ाइयाँ हर साल ये होता है। और एक ये अभी उन्होंने सिलाई करके रखी है, ये देखें, ये अभी ये सिलाई करके अम्मी ने रखी है। ये दो अभी हैं एज हैं, दो जो तुलाइयाँ हैं दोनों अम्मी ने आज सिलाई करनी है। गद्दे, अच्छा ऐसे गद्दे भी कहते हैं, हम लोग तुलाइया ही कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे पिंडी में लोग जो है ना वो गद्दे भी बोलते हैं। तो दो गद्दे जो हैं वो अम्मी ने तैयार कर लिए हैं। तो साथ में मैं जो हूँ वो आज नहीं सिलाई कर रही, मेरे और भी बहुत सारे काम थे, मैंने कहा मैं वो करती हूँ। हाँ चिकन धो लिया मैंने, मैं वो हांडी बनाऊंगी। अभी मैं अभी यहाँ पे हांडी बनाऊंगी। और हाय मेरा दुपट्टा जल ही ना जाए कहीं पे। तो क्योंकि मुझे तो सिलाई करना नहीं आती, ये गद्दे बनाने मुझे नहीं आते, अम्मी को ही आते हैं, मेरी सिस्टर को आते हैं, तो वो दोनों मिलकर सिलाई कर रही हैं। तो मैं बस जी इधर से उधर उधर से इधर, बस ये काम मेरा है। ओके जी, मैं खाना साथ में बना रही हूँ इन लोगों के लिए। जल्दी मैंने कहा चल आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया बनाना, क्योंकि अम्मी मुझे काम कर रही थी तो मैंने कहा उन्हें भूख लग जाती है ना, इसलिए तो मैं चिकन आलू बना रही हूँ साथ में। तो अभी हम लोग खाना पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अम्मी जान जो है उन्होंने तुलाई सिलाई कर ली थी, गद्दा भी मतलब सिलाई कर लिया था। तो उसके ऊपर उन्होंने कवर चढ़ाना था, जो आपने अम्मी ने सिलाई किया था। आपने भी देखा था कि अम्मी ने एक कवर सिलाई किया था। तो वो अब कवर चढ़ाया है और अब सिलाई कर रहे हैं उस कवर को भी, ताकि एक तो तुलाई का मुंह खुला ना रहे और दूसरा ये है कि अच्छे से कवर चढ़ जाए, फिर आसानी हो जाती है ना। तो वो इस वक्त अम्मी सेट कर रही हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अम्मी ने तुलाइयाँ दोनों सिलाई की हैं। बड़ी मेहनत का काम होता है, अम्मी हमारी हर साल ये मेहनत का काम खुद करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दुख भी होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे। तो अम्मी खुद ही करती हैं, हमसे होता नहीं है। मेरी सिस्टर है वो करती है, मैं इतना नहीं करती, मैं बिल्कुल इतना तो क्या करूँ, करती ही नहीं हूँ ना, मुझसे होता ही नहीं है। वो फिर भी अम्मी की हेल्प करवा लेती है, वो कर लेती है, मुझसे नहीं होता। ये साथ में मैं मसाला बना रही थी। हमारे घर में उस वक्त मेहमान भी आ गए थे, तो अम्मी की भांजी आ गई थी और वो बैठी हुई थी, वहाँ बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। बड़ा शोर था, बच्चे आए हुए थे, बड़ा शोर था, तो इसलिए साथ में मैंने कहा चिकन आलू बना लेती हूँ। मसाले मैं बना रही थी और ये आटा मेरी सिस्टर जो है वो गूंद रही थी। तो क्योंकि चिकन आलू साथ में रोटी थी, तो सिस्टर जो थी वो अपना काम कर रही है, मैं आटा गूंद रही है, क्योंकि उसके हिस्से का काम होता है ये आटा गूंदना, रोटी बनाना। मेरे हिस्से का, मुझसे ना आटा गूंदा जाता है ना मुझसे रोटी बनी जाती है। रोटी मैं बना ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे थोड़ा ये काम, थोड़ा गर्मी वाला काम है मतलब इसमें बहुत गर्मी लगती है और ज़्यादा गर्मियों में तो बिल्कुल चूल्हे के करीब ना जाओ। रोटी तवा इतना गर्म हो जाता है ना, तो उस वजह से ना ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, गर्मियों में स्पेशली। सर्दियों में फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये साथ में इस वक्त जो सिस्टर हैं वो मेरी हैं, खड़ी हैं, और मैं हूँ, उनका दोनों मिलके हम बना रहे हैं। परेशानी तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, अब काम है तो खुद ही करना है, तो खुद करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए खुद ही करना है। तो वो साथ में अब मैं अपनी सिस्टर के साथ मिलकर निपटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो थे ना उन्हें भूख ज़्यादा लगी हुई थी। मेहमान भी आए हुए थे, जाहिर सी बात से मेहमान आते हैं तो फिर उनकी खातिर तवाज़ो भी करनी होती है, अगर ना करें तो बुरी बात होती है। तो अब खातिर तवाज़ो के लिए भी जाहिर सी बात है खाना पकाना तो है ना, तो वो मैं बना रही थी। साथ में ये देखिए अब उन्होंने तुलाई सिलाई हो गई थी, जैसे कि आपने पहले देखा। अभी चटाई वगैरह उठा ली है अम्मी ने, और साथ में ये सफाई शफाई कर रही थी, यहाँ से चीज़ें सारी उठा के फिर चारपाई बिछाई है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ थी, एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो। और
ये मेरी कज़न है, वो चारपाई नीचे रख रही थी जो हमारे घर मेहमान आई हुई थी, तो वो हेल्प भी करती। ये साथ में मेरी कज़न ने कपड़े ख़रीदे थे, तो ये बड़े खूबसूरत कपड़े थे, मुझे तो बड़े पसंद आए। मैंने कहा मुझे दे दो लेकिन नहीं, लेकिन मैंने नहीं लिए। फिर उसके हैं ना, तो फिर उसकी चीज़ मैं कैसे ले सकती हूँ, तो इसलिए वैसे मुझे बड़े अच्छे लगे थे कपड़े ये। तो अम्मी को भी ये सूट, सिस्टर को भी ये सूट बहुत पसंद आया था। जस्ट वो सिलाई करवाने के लिए आई थी, दर्जन को देने के लिए। हम नहीं सिलाई करते, मेरी अम्मी नहीं, अम्मी सिर्फ घर के कपड़े सिलाई करती हैं, अदरवाइज और किसी के भी नहीं करती हैं। तो इस हाथ में हमारी दर्जन होती है, वहाँ पे कपड़े देने के लिए वो आई हुई थी। तो उसने फिर खाला को भी दिखाए, खाला ये देखी, मेरी अम्मी उसकी खाला ये लगती है ना, तो फिर खाला को दिखाने के लिए आई हुई थी कि खाला ये देखे मैंने एक ये सूट ख़रीदे हम। तो उसकी बहन ने उसको लेके दिए थे, उसकी बड़ी बहन ने माशाल्लाह। तो ये कपड़े उसकी ईदी आई हुई थी, तो ये वो कपड़े हैं जी। अब सिलाई करवा रही है मैडम। तो ये एक सूट है, एक वाइट वाला, इतने खूबसूरत ये दोनों सूट थे, मुझे दोनों ही बड़े पसंद है। वाइट वाला तो बहुत ज़्यादा ही को मुझे पसंद आया, मेरा पूरा का पूरा दिल ही उस पर आ गया सच्ची में, इतना मुझे अच्छा लगा। तो ये सूट भी बड़ा अच्छा था, इसका कलर बड़ा अच्छा था। इस सूट का ना कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा वाइट वाला तो वैसे प्यारा था ही ना, तो ये जो दूसरा है ना, इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी मेरी हेल्प करे कपड़े डालने में। अम्मी फिर कपड़े डाल रही थी शॉपर में, क्योंकि मैं थोड़ी सी मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ना, तो इसलिए मुझसे ना एक हाथ से नहीं हो पा रहा था। तो अब कहेंगे कि ये कैसी बातें बुखलाई हुई कर रही है, मैं ऐसे मुझे नींद आ रही है इस रात को, मैं इस वक्त कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तो मुझे साथ में नींद भी आ रही है। तो फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छा बात कर सकूँ आपसे इस तरीके से। तो ये देखे साथ में मैं खाना भी बना रही थी, बार बार मैं आके, अच्छा यहाँ पे मैं बोल ज़्यादा रही हूँ, मैं आपको चीज़ें साथ साथ बता भी रही हूँ, लेकिन क्या है कि भाई पीछे इतना शोर है ना बच्चों का, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। एक तो हमारे घर के बच्चे, एक उनके बच्चे, फिर बच्चे जब दो मिल जाते हैं तो फिर तो शुरू होगी भी उनकी अपनी एक्टिविटी। तो ये मसाला साला मिर्च ना हांडी जल गई थी, मसाला बनाते हुए ना हांडी जल गई थी। मसाला नहीं जला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हांडी जो थी थोड़ी बहुत जल गई। तो ये साथ में मेरे पास मीरा भी आ गई थी, क्योंकि इसका टाइम था पढ़ने का। तो मैं कह रही थी कि चलो, मैं डांट भी रही थी कि चलो पढ़ो, अभी खेलो नहीं, अब पढ़ो, अब टाइम है पढ़ने का आप लोगों का। तो वो कह रहे थे नहीं मम्मा हमें खेलने दो, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं चलो 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 पढ़ना है, मैं आके चेक करती हूँ तुम्हारा टेस्ट है ना, टेस्ट हो रहे हैं ना उनके। तो मैं कह रही थी कि मैं आके चेक करूँगी तुम्हारा टेस्ट, अगर ना आया तो फिर बच्चे तेरी मैंने ना वॉट लगा देनी है। तो वैसे खैर मुझसे डरते तो हैं कोई नहीं, मेरे ही बच्चे मुझसे नहीं डरते, वो नानों से डरते हैं, खाला से डरते हैं, मामू से डरते हैं, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते, ऐसे मेरे बच्चे हैं। तो खैर खाला से भी नहीं डरते वैसे इतना, अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मामू का उन्हें डर रहता है। चलो शुक्र है, मैं कहती हूँ किसी का तो डर है तुम लोगों को, नाना बाबू का तो बिल्कुल भी नहीं है उन्हें। नाना बाबू तो ऐसे रहते हैं उनसे प्यार से कि उनका तो बिल्कुल भी डर नहीं है इन्हें। उन्हें सिर्फ डर है तो मामू शुएब का और नानों का डर ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा डर उन्हें उनका ही है। तो ये साथ में मेरा जो आलू गोश्त साल तैयार हो गया था, साथ में मेरी बहन रोटी बना रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करेगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगा, लाइक करेगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक। यहाँ पे मैं बार बार बाय बाय कह रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं व्लॉग का एंड कर दूँ, लेकिन मेरी बहन मुझे बहुत तंग कर रही थी, वो बार बार इसमें ना बुरी बुरी बातें बोल रही थी। मैं कह रही थी ना यार चुप हो जा, मुझे व्लॉग का एंड करने दे, बट मेरी शानी बहन मुझे बड़ा तंग कर रही थी। बट खैर उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग ये वाकई पसंद आया होगा इतनी मस्ती भरा व्लॉग मेरा यकीन पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।